कराची के इलाकों इब्राहिम गार्डन, मारवी गोट और मदीना कॉलोनी में सुखन नदी का पानी दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बंद टूटने के सबब गुलशन अब्बास, आफरीदी कॉलोनी और यार मोहम्मद गोट के इलाके भी मुतासिर। नेशनल हाईवे के दोनों ट्रैक भी ज़ेरे आब। पाक फौज और बहरिया के एहलकार इमदादी कामों में मसरूफ। लट और थड्डो डैम ओवरफ्लो होने से नॉर्दर्न बाईपास और मलीर नदी में सैलाबी सूरत हाल। बलोच कॉलोनी के करीब बंद का दरवाज़ा खुलने से दादा भाई कॉलोनी के मकानात में पानी दाखिल। दरवाज़ा दोबारा बंद करके पानी का बहाव रोक दिया गया। दादा भाई कॉलोनी में पाक बहरिया का रेस्क्यू ऑपरेशन। फंसे 30 अफराद को कश्तियों की मदद से रात को निकाल लिया गया। कोरंगी कॉजवे पर रेले में फंसे 6 अफराद को भी निकाल लिया गया। ये अराउंड 30 लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने रेस्क्यू किया है और वो लोग बुरी तरह उधर फंसे हुए थे और वहाँ कुछ लोग दरख्तों पे थे, उनके कुछ जानवर थे, वो भी हम जो है वो हमने रेस्क्यू किए हैं। इसके अलावा भी हम रेडी हैं, जहाँ पे हमें हुक्म मिलेगा हम वहाँ पे जाएंगे इंशाल्लाह। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि मलीर में काफ़ी मसला है। 2 जानिब से बंद टूटने की इत्तला है। टूटे हुए बंद की फौरी मुरम्मत की कोशिश कर रहे हैं। मुरम्मत के लिए पाक फौज की भी मदद हासिल है। मलीर नदी का बंद नहीं टूटा, बंद का एक दरवाजा खुल गया या खोल दिया गया, जिसकी वजह से दादा भाई कॉलोनी में पानी दाखिल हुआ। सूबाई वजीर सईद गनी ने दावा किया कि बंद की जानिब से आने वाले पानी को रोक दिया गया है। जो पानी आबादी में दाखिल हो चुका है उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कराची शहर की बेशतर सड़कों से पानी उतर गया। सदर डिफेंस, आई चुंदरीगढ़ रोड, माड़ीपुर, बलोच कॉलोनी, शाहराह फैसल, मलीर, अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी और महमूदाबाद में बारिश। जुमेरात की सुबह तक कराची समेत सिंध भर में गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। मूसलाधार बारिश से हैदराबाद और कराची में अर्बन फ्लडिंग। थरपारकर, बदीन और ठट्ठा में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कराची कोर को फ्लड रिलीफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। कहा कराची के मुतासिरा अवाम का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। पाक आर्मी और रेंजर्स की 70 टीमें सिविल इंतजामिया की मुआवनत में मुस्ताद। कायद आबाद के मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। के इलेक्ट्रिक का ग्रिड बचाने के लिए आर्मी की टीमें महरान नाला पर सरगर्म अमल। NDMA का कहना है कि कराची के नाले और उनके चोक्ड पॉइंट क्लियर कर दिए गए। गुजर नाले समेत बड़े नालों में FWO की 9 टीमें काम कर रही हैं। कराची में मुल्क की दूसरी बड़ी बंदरगाह पोर्ट कासिम को मिलाने के लिए काठोर नदी से गुजरने वाली सड़क पर पानी के तेज बहाव में ट्रक बह गया। काठोर नदी पर पुल कमजोर होने के बाद नदी के अंदर से आरजी रास्ता बनाया गया था। हैदराबाद में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। शहर में निकास आब का निजाम दरहम बरहम, सड़कें नदी नालों में तब्दील, घरों में पानी दाखिल। कई अस्पतालों के अंदर और बाहर 3-3 फीट पानी जमा। लतीफ आबाद, कासिम आबाद के नशेबी इलाके ज़ेरे आब। न्याज स्टेडियम स्विमिंग पूल बन गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद में 139 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सिंध के शहरों जैकबाबाद, डिगरी, बदीन, मीरपुर खास, दादू, नौशेरो फिरोज, पडीदन, सजावल में भी बादल जमकर बरसे। शदीद बारिश के बायस झिम्पीर रेलवे स्टेशन पर खड़ी मुसाफिर ट्रेन पर दरख्तान गिरा। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पानी में डूब गया। ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताखीर, 3 ट्रेनों को रोक लिया गया। आज से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात ने दरिया जेहलम में सैलाब अलर्ट जारी कर दिया। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू हुक्काम ने सैलाबी सूरत हाल के दौरान इमदादी कार्रवाई की मश्क का आगाज कर दिया। ऑपोजिशन की जानिब से मुखालफत के बाद सेनेट ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल और इस्लामाबाद वक्फ प्रॉपर्टी बिल कसरत राय से मुस्तरद कर दिया। कायदे ऐवान शहजाद वसीम और ऑपोजिशन अराकीन के दरमियान सख्त जुमलों के तबादले हुए। सेनेट का वक्फा सवालात मौखर होने पर ऑपोजिशन ने सेनेट से एहतजाजन वॉकआउट किया।
वजीर आजम इमरान खान ने कहा है, खुदगर्ज ऑपोजिशन रहनुमाओं का जाती मफाद मुल्की और कौमी मफाद से मुतसादिम है। ऑपोजिशन के गिर्द एहतसाब का घेरा तंग हो रहा है। अपनी करप्शन की रकम बचाने की कोशिश में ऑपोजिशन पार्लियामान की कार्रवाई की राह में रुकावट बन रही है। ऑपोजिशन ने पहले कोरोना से निपटने की हुकूमत की मौसर हिकमत अमली की राह में रुकावटें डाली। अब फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिशों को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए, हुकूमत किसी किस्म के NRO की इजाजत नहीं देगी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, इमरान खान के सिलेक्टेड चेयरमैन की गैर कानूनी तरीके से बिल मंजूर कराने की कोशिश अपोजिशन ने मुस्तरद की। चेयरमैन सेनेट ने तमाम पार्लिमानी कायदे कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए राय शुमारी कराई, जिसे अपोजिशन ने मुस्तरद करा दिया। ऐसे बिल हुकूमत दोबारा लाई तो फिर मुस्तरद कराएंगे। असल में NRO सिलेक्टेड, करप्ट और नाअहल वजीर आजम मांग रहा है, जो अपोजिशन उसे देती नहीं। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा कि पहले इकनॉमिक टेररिज्म का बिल लाने पर हमने एतराज़ किया तो हुकूमत ने वापस ले लिया। अब एक और बिल ले आए हैं जिसमें पुलिस और तहकीकाती इदारों को बगैर वारंट के गिरफ्तारी के इख्तियार देने की कोशिश की गई थी। वफाकी काबीना ने नवाज शरीफ को वतन वापस लाने की मुत्तफ़िका मंजूरी दे दी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, किसी भी किस्म की कोई ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाए। हुकूमत की लीगल टीम को साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को वापस लाने का टास्क सौंप दिया गया। वफाकी काबीना ने मालियाती पॉलिसी बोर्ड्स में मारूफ माहिर मुआशियात की नामजदगियों और बलोचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत FC की खिदमात लेने की भी मंजूरी दे दी। शिकायतों और तहफ़्फ़ुज़ात के बाद मौलाना फजलुर रहमान से सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की मुलाकात। अपोजिशन लीडर ने कहा, मुकम्मल इत्तफाक है कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर की जमातों को इकट्ठा करके मुशावरत को आगे बढ़ाएं। APC भी होगी। सरबरा JUIF मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, पहले अपोजिशन की छोटी जमातों में मुशावरत होगी, फिर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी से राब्ता किया जाएगा। तकसीम और यकसुई का फुकदान पाकिस्तान और अवाम के लिए मुफीद नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायतें दूर करके मुश्तरका और मुस्तहकम हिकमत अमली बनाना होगी। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को सिक्योरिटी के पेश नज़र मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल करने का मामला। वज़ारत दाखिला ने लाहौर, शेखुपुरा, पिंडी, जेहलम, चिन्योट, उकाड़ा और बहावलपुर इंतजामिया से औकात कार मांग लिए। नवासा रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यजीदी फौज के हाथों शहादत के गम में मुल्क भर में मजालिस का सिलसिला जारी। जंग, शिकारपुर और सक्खर में 5वीं मुहर्रम के अलम के जुलूस बरामद किए गए, जिनमें अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। अफगान तालिबान के वफ्द की मुल्ला बरादर की सरबराही में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। तालिबान अमरीका मुआहदे पर पेशरफ्त, बैनुल अफगान मुज़ाकरात समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा ने कहा कि अफगान फरीकैन मुज़ाकरात के जरिए मसले के सियासी हल के तारीखी मौके से फ़ायदा उठाएं। अमन अमल सबूताज करने वाले अनासिर से खबरदार भी किया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 166 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, बी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। रेहाम खान की पाकिस्तान होटल रोजवेल्ट की फरोख्त से मुतालिक मुतनाज़ ट्वीट्स। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने रेहाम खान पर हाई कोर्ट में हतक इज़्ज़त का मुकदमा कर दिया। रेहाम खान से मुआफ़ी, इल्ज़ामात की वापसी और हर्जाना अदा करने का मुतालबा। पाकपतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 778वें उर्स की तकरीबात जारी। मज़ार का बहिश्ती दरवाज़ा खोल दिया गया। कोरोना वबा के पेश नज़र इस साल बहिश्ती दरवाज़ा सिर्फ 2 रोज़ के लिए खोला गया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान साउथहैम्पटन में तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों पर 187 रन बनाए।
बाबर आजम 63 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। इंग्लैंड के 583 रन के जवाब में पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 273 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड ने 3 टेस्ट की सीरीज 1-0 से जीत ली। तुम सुल्तान दुरानी की होने वाली बीवी हो। मैं इस दुनिया की तमाम आसाइशात तुम्हारे कदमों में रख देना चाहता हूँ। ये तुमने क्या किया नगीन? हारून की मोहब्बत पाकर मैं तुम्हारी झूठी और फरेबी मोहब्बत को भूल चुकी हूँ। नगीन! मैं हारून से मोहब्बत करती हूँ सुल्तान। और क्या नगीन को मिल पाएगी सुल्तान से निजात? जाने के लिए देखिए प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादबानी और असद कुरैशी की सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल दीवानगी की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे जियो पर नशर की जाएगी।